हेलो, मैं हूं मंजूर आखुन और आप देख रहे हैं द बुक बुफे विद आखुन। मेरा एक दोस्त है वकार कैसर। उम्र में मुझसे बहुत छोटा है। हम एक ही कंपनी में काम करते हैं। और उसका ये मशवरा था, एडवाइस थी कि मुझे इंग्लिश लिटरेचर पे भी अंग्रेजी अदब पे भी कोई रिव्यू बनाना चाहिए, कोई समरी देनी चाहिए। तो ये आज वकार कैसर के नाम। आज मेरे हाथ में जो किताब है वो है रोमियो जूलियट। अंग्रेजी अदब हो और शेक्सपियर ना हो, विलियम शेक्सपियर ना हो, तो ये मुमकिन नहीं है। तो विलियम शेक्सपियर का सबसे खूबसूरत नॉवेल रोमियो और जूलियट। आज हम इसकी थोड़ी सी समरी करते हैं, बल्कि ये एक ड्रामा है। इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। कहानी पहले मैं किरदार बता देता हूँ आपको, इसमें कौन कौन से किरदार है, ताकि हम आपको कहानी समझने में आसानी होगी। इसका जो हीरो है उसका नाम है रोमियो, और उसकी जो हीरोइन है उसका नाम है जूलियट। रोमियो के जो वाले साहब हैं, बड़ा ख़ानदान है, मोंटी के बहुत बड़ा ख़ानदान है। और जूलियट का जो ख़ानदान है कैपुलेट, वो भी बहुत बड़ा ख़ानदान है। और उसके बाद हम आते हैं, एक राहिब है, ईसाई राहिब, पादरी जिसे कहते हैं, फ्रेयर लॉरेंस नाम है उसका, वो भी किरदार है इसके अंदर। मैकिचो एक रोमियो का दोस्त है, बहुत मजाक करता है, बड़ा ह्यूमर अच्छा है उसका। एक और दोस्त है इसका, बेनवोलियो, वो बेसिकली रोमियो का दोस्त भी है और उसका कज़न भी है। अच्छा, एक और है टाइबल्ट। टाइबल्ट बेसिकली कज़न है जूलियट का, और बड़ा खर दिमाग है, गर्म दिमाग का है। अच्छा, इसके बाद एक खादमा है, नर्स जूलियट की। इसके अलावा एक शख्स है, पेरिस नाम है उसका, एक बहुत नेक और ईमानदार शख्स है जो जूलियट से शादी करना चाहता है। उसके बाद है प्रिंस वेरोना। प्रिंस वेरोना बेसिकली ये, अब स्टोरी इस तरह है कि ये वेरोना एक शहर है जिसमें ये दो खानदान की पुरानी दुश्मनी चल रही है, मोंटीके की और कैपुलेट खानदान की दुश्मनी चल रही है। आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कत्ल वारत होती रहती है। और जो जो प्रिंस है, शहजादा, वो भी बड़ा तंग है इनसे, लेकिन ये पुरानी दुश्मनी चल रही है। स्टार्ट ऐसा होता है कि इस ये जो है कैपुलेट खानदान है, इसकी एक पार्टी चल रही है बहुत बड़ी। सबको, अमीर कबीर लोगों को सबको दावत दी है पूरे शहर में से, सिवाय मोंटीके के। इस खानदान के अलावा सबको दावत दी है उसने। अच्छा, उस दौर के अंदर आपने शायद पुराने उसमें ड्रामों में देखा हो या फिल्मों में देखा हो, लोग अपनी है ना आंखों के आंखों पर चश्मा टाइप का पहनते थे, कपड़े का, कागज का, लेदर का, खूबसूरत सा, अलग अलग डिजाइन के। तो रोमियो बेसिकली एक लड़की थी, रोजलिन। रोजलिन से मोहब्बत करता था, और उसका जो वो कजन है, वो चाहता था ये बेनवोलियो। बेनवोलियो जो है ना, वो चाहता था कि मैं इसको रोमियो के ले जाऊं, उसको उस पार्टी में दिखाऊं कि तेरी जो, जिससे तू मोहब्बत करता है रोजलिन, वो ऐसी बदसूरत सी है। मतलब ये है कि वो इतनी खूबसूरत नहीं कि तू उसमें मरता है। अच्छा, वो लिफ्ट नहीं कराती, ये रोजलिन है ना, वो लिफ्ट नहीं कराती। तो इसका जो दोस्त है, वो जो उसका कजन भी है, बेनवोलियो, वो उसको ले जाता है इस पार्टी में। चश्मा लगा के जाते हैं इस तरह का, तो वो पहचाने नहीं जाते हैं। उसके वालिद साहब कैपुलेट जो खानदान के हेड हैं, वो उसको वेलकम करते हैं और वो जाता है वहां। वो जूलियट को देख लेता है, और वो देखता है बहुत खूबसूरत लड़की, तो वो उसे इश्क में मुब्तला हो जाता है। उसके बाद जब डांस का टाइम आता है, तो ये उसके साथ डांस करता है और बातें करता है उसके साथ। ये जो बातें करता है मोहब्बत की, तो वहाँ जो टाई बेल्ट है, जो उसका जूलियट का कजन है, वो सुन लेता है, इसकी आवाज़ पहचान लेता है, और वो हंगामा खड़ा कर देता है। वहां पर सबको पता चल जाता है कि ये रोमियो आया है और ये मोंटी के खानदान का दुश्मन है। लेकिन क्योंकि ये कैपुलेट खानदान का जो हेड है, वो नहीं चाहता था, लॉर्ड कैपुलेट नहीं चाहता था कि हंगामा हो, पार्टी में उसकी बेइज्जती हो, तो वो रफा दफा कर देता है इसको, रोमियो को और उसके जो कजन को, दोस्त को रवाना कर देता है। अच्छा, ये आगे जाके रोमियो चक्कर दे के दोबारा जूलियट के घर आ जाता है, दीवार कूद के लॉन में। उसके बहुत बड़ा बाग होता है, उसमें छुप जाता है। जूलियट जो है ना, वो उसी वक्त अपने शायद फर्स्ट फ्लोर पे उसका कमरा होता है, तो वो गैलरी पे निकलती है, और वो ही समझती है कोई मौजूद नहीं, तो वो रोमियो को पुकारती है। मतलब रोमियो कहती है, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, अगर तुम मोंटी गे वाले नहीं होते तो मैं तुमसे शादी करती, वगैरह वगैरह। नीचे वो सुन लेता है। फिर और दोनों फिर बात करते हैं। शर्म आती है बहुत जूलियट को, लेकिन बड़ा रोमियो उसे मिलता है सारी रात। जब जब सुबह होने लगती है, तो रोमियो वहां से फिर वापस आ जाता है।
रोमियो वापस आके अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल अभी सूरज नहीं निकला होता है, कि ये लॉरेंस के पास जाता है। फिर लॉरेंस जो ईसाई पादरी था उसके पास पहुंच जाता है, उसकी खानकाह पे। अच्छा, ये जब देखता है, पादरी देखता है, वो समझता है शायद ये रोजलिन से मोहब्बत करता है। उसकी है ना सारी रात को नींद नहीं आई उसके इश्क में, लेकिन ये बताता है इसको तो मोहब्बत हो गई जूलियट से। तो वो बड़ा हैरान होता है। फिर वो सोचता है कि क्या करना चाहिए। ये रिक्वेस्ट करता है रोमियो कि मेरी शादी करा दी जाए जूलियट से। अच्छा, राहिब भी है ना बाद में मान जाता है कि अगर मैं उनकी शादी करा दूं तो दोनों खानदान में मोहब्बत हो जाएगी, ये दुश्मनी खत्म हो जाएगी, और ये जो वेरोना का जो है ना शहर, ये दुश्मनी से पाक हो जाएगा। तो वो हामी भर लेता है। ये जूलियट को भेजता है लेटर कि तुम अच्छा, दूसरी रात फिर जाता है उससे मिलने के लिए, मिलता है, ठीक है। फिर तीसरे दिन जूलियट को लेटर भेजता है कि तुम आओ, हम शादी करते हैं। जूलियट पहुंच जाती है और ये शादी करते हैं। शादी करके वो जूलियट वापस आ जाती है, जो उसकी अपनी खादमा के साथ आती है, नर्स के साथ, वो वापस चली जाती है। ये वापस जा रहा होता है रोमियो। अच्छा, होता ये है कि दोपहर का वक्त होता है, तो ये जो उसके बेनवोलियो और वो जो दूसरा उसका मैकेचो, ये दोनों दोस्त रोमियो के किसी गली में मिल जाते हैं टाई बेल्ट को। टाई बेल्ट बहुत गुस्से में होता है, वो उसे कहता है कि तुम जानबूझ के, बेनवोलियो को बोलता है तुम जानबूझ के तुम आए थे हमारी पार्टी खराब करने के लिए रोमियो को लेके। अभी बातचीत चल रही होती है, इतने में रोमियो भी आ जाता है। फिर रोमियो बेसिकली अब तो शादी कर चुका होता है, तो वो चाहता है कि मैं ना लड़ूं। वैसे बेसिकली भी वो शरीफ आदमी होता है, स्मार्ट खूबसूरत सा आदमी होता है। लेकिन उसने जब गाली गलौज की तो बेनवोलियो जो है तैयार हो जाता है जी उससे, सॉरी, मैकोचियो तैयार हो जाता है लड़ने के लिए उसे, कि ये क्या बात है, तुम बदतमीजी कर रहे हो। दोनों तलवार निकालते हैं। वहां उस दौर के अंदर जैसे अभी आजकल असला लेके चलते हैं, उस दौर के अंदर नॉर्मली लोग तलवारबाजी के शौकीन थे, तलवारबाजी आती थी, हुनर था उनके पास और लेके चलते थे। तो तलवारबाजी होती है और टाई बेल्ट मैकेचियो को जान से मार देता है, मैकेचियो मर जाता है। इतने में ये गुस्से में आता है रोमियो, फिर रोमियो भी इसको ललकारता है टाई बेल्ट को, और फिर जंग होती है, लड़ाई होती है, और रोमियो टाई बेल्ट को मार देता है। अच्छा, दोनों लाशें पड़ी होती हैं, रोमियो खौफजदा होता है, भाग जाता है। इतने में ये खानदान जो है ना, फैमिली, मोंटी के फैमिली और कैपुलेट फैमिली, ये आ जाती है। और बेनवोलियो बताता है कि ये सिचुएशन हुई थी, लेकिन लोग बेनवोलियो पे भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए कि ये तो उसका दोस्त भी है और कज़न भी है, वो तो अपने दोस्त को बचाएगा, कज़न को, रोमियो को बचाएगा। बहरहाल फिर ये डिसाइड होता है कि वो जो प्रिंस आता है, शहजादा, वो ये डिसाइड करता है कि यस, रोमियो ने कत्ल किया है, लेकिन ये कि उसको सजाए मौत नहीं दिया, उसको ये शहर बदर किया जाता है, वो यहाँ नहीं रह सकता, वेरोना में नहीं रहेगा, वो यहाँ से चला जाएगा। आगे एक शहर होता है, उसका नाम होता है मेंटोवा। रोमियो वहां चला जाता है मेंटोवा। जाने से पहले वो पादरी से मिलता है और पादरी से रिक्वेस्ट करता है। पादरी उसको बताता है कि मैं कोई ना कोई जो है ना तरकीब निकाल के ऐलान करवा दूंगा आपकी शादी का, सही हो जाएगा, आप चले जाओ वहां पर। ये चला जाता है। अच्छा, काफी दिन होते हैं जब उसको पता चलता है ना जूलियट को, तो उसको बहुत अफसोस होता है। वो काफी दिन के बाद आके पादरी से मिलती है, कोई मशवरा लेती है कि मुझे क्या करना चाहिए। पादरी जो है ना, वो उसको ये मशवरा देता है कि यार, मेरे पास एक दवाई है, अगर कोई पी ले तो तकरीबन 42 घंटे तक मुर्दा हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे वो मर गया है। 42 घंटे के बाद वो जिंदा हो जाएगा। अगर तुम हौसला रखो और ये दवाई पी लो तो ये तुम्हें मुर्दा समझेंगे और तुम्हें दफना देंगे उधर। मैं उसको रोमियो को बता दूंगा, वो पिक कर लेगा। अच्छा, इसी दौरान ये इसकी मौत के बाद, टाइबेल्ट की मौत के बाद, उसके वालिद, जूलियट के वालिद, जूलियट की शादी चाहते हैं, शादी हो, और वो आदमी होता है एक, उसका नाम होता है पेरिस, एक नवाब है और नेक अच्छा इंसान है। उससे वो शादी करना चाहते हैं। जूलियट टालती रहती है, टालती रहती है। जब उसकी से पादरी से बात हो जाती है दवाई के सिलसिले में, और दवाई की बॉटल ले लेती है, तो ये अपने वालिद से कहती है मैं शादी के लिए तैयार हूँ। वालिद साहब शादी की बिल्कुल बंदोबस्त करते हैं, बड़ा अरेंजमेंट करते हैं, दावतनामे छपते हैं, वगैरह वगैरह, खाने वाने चलते हैं। इतने में ये शादी वाले दिन ये दवाई पी लेती है और मर जाती है। सब ये समझते हैं मर गई है और इनको कब्रिस्तान ले जाते हैं। अच्छा, उस दौर के अंदर ये होता था कि हर खानदान का, बड़े खानदान का, एक कब्रिस्तान का एक बड़ा टॉम गुंबद होता था, एक बड़ा मकबरा होता था। उसके बेसमेंट के अंदर दरवाजा होता था, बेसमेंट के अंदर वो बने होते, चबूतरे बने होते, उसमें लाश रख दी जाती है बारी बारी। तो रोमियो की, जूलियट की भी लाश है ना, लेके जाके वहां रख देते हैं और दरवाजा लॉक कर देते हैं।
अच्छा, इसकी जो जूलियट की जो मौत की खबर है वो रोमियो को पहले पहुंच जाती है। इससे पहले पादरी अपना एक राइडर मैसेंजर एक पैगाम रसा को लिख के देता है, सारी बातें लिख के बोलता है ये रोमियो को दे आओ। इससे पहले कि वो रोमियो तक पहुंचता है, रोमियो को पहले पता चल जाता है कि वो तो जूलियट तो मर गई है। तो वो अपने ही एरिया में एक बहुत गरीब दवा फरोश होता है, दवा फरोश हकीम, एक दवा फरोश होता है मफलूकुल हाल, बहुत गरीब। तो उसके वो कहता है कि जी मेरे पास खतरनाक जहर भी है, हालांकि पाबंदी है, लेकिन ये मेरे पास वो जहर भी है कि आदमी एक चखे और फौरन मर जाए। तो ये उसे बोतल में वो जहर ले लेता है और वहां से निकलता है, वो सीधा वेरोना में आ जाता है, इस शहर के अंदर। यहाँ ये इससे पहले कि ये जाके उसके अपना कैपुलेट के मकबरों में जाके ये अपनी महबूबा को आखिरी बार, ये चाहता है मैं अपनी महबूबा को आखिरी बार वहां देखूं और उसके सामने जहर पीऊं। इससे पहले वहां प्रिंस आ जाता है, सॉरी पेरिस। इससे पहले वहां पेरिस आ जाता है। पेरिस उसको देखता है, ये मकबर में जा रहा, वो समझता है कि ये जाके बेहुरमती करेगा, ये ताला वाला तोड़ेगा और ये जाके इनकी जो मुर्दे हैं उनकी बेहुरमती करेगा। तो वो उसको रोकने की कोशिश करता है, पेरिस उसको रोकने की कोशिश करता है। ये पेरिस को बोलता है यार पहले मैंने टाई बेल्ट्स को मार दिया है, अब मैं नहीं चाहता मैं तुम्हें भी मारूं। बड़ा लड़ाई होती है और ये इसको पेरिस को भी मार देता है रोमियो। रोमियो उसको मार के फिर उसी मकबरे के अंदर जाता है और वो देखता है, जूलियट को देखता है कि वो मरी हुई है और वहां जहर पीता है, जहर पी के वो भी मर जाता है। इतने में वो जो मैसेंजर है, वो पैगाम रसा, वो वापस आता है, वो पादरी को बताता है कि रोमी तो मुझे मिला ही नहीं। मेंटोवा में सारी जगह मैंने तलाश की, वहां कहीं भी नहीं है। तो अब टाइम भी होने वाला होता है, पादरी परेशान हो जाता है कि जूलियट अगर जिंदा हो गई तो फिर निकले कैसे। तो वो लॉक तोड़ने के लिए, ताला तोड़ने के लिए कोई औजार लेता है और वो अपनी लालटेन लेता है और पहुंच जाता है मकबरे के अंदर। ये वाला जैसे ही वो मकबरे में पहुंचता है तो वो नीचे देखता है कि वो खूनम खून हुआ पड़ा है पेरिस, और रोमियो भी जो है ना वो भी मरा हुआ है। अभी वो समझने की कोशिश करता है, इतने में ये जाग जाती है, जूलियट जाग जाती है। ये जूलियट उससे पूछती है रोमियो किधर है। इतने में लोगों की बहुत सी आवाजें बाहर आती हैं। होता ये है कि वो जो पेरिस ने जब रोमियो को देखा था कब्रिस्तान जाते हुए तो उसके साथ उसका नौकर भी था। तो ये जाके पेरिस जाके लड़ता है तो नौकर भाग के शहर वालों के पास चला जाता है और वहां से लोगों को लेके आता है। लोग पहुंच जाते हैं। इतनी आवाज सुन के वो पादरी कहता है भाई मैं तो भाग रहा हूँ, तुम भी भाग जाओ, गड़बड़ हो गई है। तो पादरी तो भाग जाता है। ये देखती है नीचे रोमियो तो मरा हुआ पड़ा हुआ है और वो देखती है कि यार, और हाथ में उसकी शीशी होती है जहर की। अब वो उसको किस करती है कि हो सकता है उसके होंठों पे जहर लगाओ तो मैं पीऊं, मैं मर जाऊं, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वो उसके हाथ में खंजर होता है रोमियो के पास लगा हुआ, वो निकालती है और अपने सीने में घोंप देती है, वहीं मर जाती है। अब सारे लोग आते हैं, उसमें वो प्रिंस एवरोना भी आ जाता है, शहजादा उसका शहर का। वो देखता है क्या है, अब वो पादरी को पकड़ते हैं। पादरी उसको बताता है कि जी सिचुएशन ये थी, मैंने इनकी शादी करा दी थी और ये सब शुरू से आखिर तक, और ये मुझे नहीं पता कैसे मरे हुए पड़े हुए हैं। वो पादरी की बात पे एतबार नहीं करते, लेकिन रोमियो ने अपने मरने से पहले अपने वालिद साहब को एक खत लिखा था, एक आद मैसेंजर को दिया था, पैगाम रसा को, कि यार मेरे वालिद को दे देना। वालिद उस वहाँ यही सारी चीजें लिखता है कि मैंने शादी कर ली है और हमारी शादी करा दी है और ये सिचुएशन है, मैं भी खुद अपने आप को मार रहा हूँ जान से और मैं वहां जाके अपनी जान दूंगा जूलियट के पास। तब उनको फिर सारी बात समझ में आती है, पादरी की सच्चाई समझ में आती है। दोनों खानदानों को बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है कि उनकी बेवकूफ़ी की वजह से उनके बच्चे जो है ना वो मर गए। उसके बाद उनकी क्या कहूँ दुनिया बदल जाती है और दोनों जो है ना दोस्त हो जाते हैं। आखिर में जो कैपुलेट होती है, जूलियट का वालिद, वो कहता है कि मैं रोमियो का मुजस्समा बनाऊंगा अपनी दामाद का। वो मोंटी के कहते हैं कि हम अपनी बहू का जो है ना वो मुजस्समा बनाएंगे। फिर वो उनका मुजस्समा बनाते हैं और इनकी दोस्ती हो जाती है। बिल्कुल ये इस कहानी का पूरा प्लॉट था। बहुत कम, बहुत शॉर्ट और बहुत मुश्किल किताब है, बहुत मुश्किल अंग्रेजी है इसकी, लेकिन ये है कि बहुत खूबसूरत स्टोरी, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।